नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक कानूनी मसले को लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं अपने विशेषज्ञों के साथ में आपको भी उससे जोड़ते हैं और आपके सवालात लेते हैं और उस पर कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश करते हैं उस कानून में क्या कुछ है। और इस सप्ताह हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम विवाह और कानून की, इससे जुड़े हुए किस तरह के कानून है, क्या बिंदु है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर नुसरत परवीन खान, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, आपका स्वागत है मैम। मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयद सैयद महमूद, आप लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ हैं शिवा फहमी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर नुसरत परवीन खान, मैं आपको पहले चर्चा में लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं फोनों के लिए आम दर्शकों को भी जोड़ना चाहूंगा। मुस्लिम विवाह को लेकर काफी तरह की बातें हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से या और भी चीजें हैं। मैं चाहूंगा आप पहले हमारे दर्शकों को समझाएं इसके परिदृश्य के बारे में। मुस्लिम मैरिज, एक्चुअली एनी मैरिज अगर हम जाने तो मैरिज एक लीगल स्टेटस देती है औरत और आदमी के रिश्ते को, सेक्सुअल रिलेशन को। तो उसी तरह से मुस्लिम मैरिज हिस्टोरिकली अगर आपको देखते हैं तो काफी एक अजीब से नोट पे शुरू हुआ, लेकिन बाद में आज इसका स्टेटस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। बट इट इज नॉट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस के ऑफर होता है एक पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ से उसका कबूल होता है। ऑफर मीन्स आप मतलब उससे शादी करना चाहते हो, लड़की या लड़के जिस भी तरफ से हो, और उसके गार्जियन भी हो सकते हैं उसकी साइड से, दोनों पार्टी में किसी के, और दूसरी तरफ से इसका कबूल होना चाहिए। और एक चीज जो कई बार कंफ्यूज होती है, कंसिडरेशन, डावर होता है, महर जिसे कहते हैं, वो महर की अमाउंट मुस्लिम मैरिज में होती है। और उसके अलावा दोनों जो पार्टीज हैं वो दिमागी तौर पे साउंड होना चाहिए, और दोनों की एज के बारे में कई बार कंफ्यूजन होता है। वैसे एज जो है इट इज एज ऑफ मेजॉरिटी एज सच, नॉट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट एज ऑफ प्यूबर्टी जिसे कहते हैं। और एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद ही शादी होना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले उसके गार्जियन एंटर करते हैं शादी में, तो फिर लड़का या लड़की जैसे ही वो उनकी प्यूबर्टी होती है, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो उस मैरिज को डिक्लेयर कर दें कि हम नहीं मानते हैं। तो इसे एक कानूनी लैंग्वेज में कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होने के बाद वो अपने उस ऑप्शन को अवेल कर ले तो फिर वो मैरिज खत्म हो सकती है, यानी उसका कोई सैंक्शन नहीं रह जाता। डॉक्टर महमूद से मैं पहले से कानूनी पहलू पे बात करूं, उससे पहले मैं दर्शकों आपको भी कहना चाहता हूं कि इस मंच से, लीगल पॉइंट के इस मंच से हम न केवल अपने विशेषज्ञों से उस कानूनी मसले पर चर्चा करते हैं, बल्कि आपके भी हम सुझाव या सवालात लेते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो या सवाल हो तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं 011-2303-5420 पर, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115314। डॉक्टर महमूद, जिस तरह से नुसरत मैडम ने हमें बताया कि मुस्लिम विवाह के बारे में, उसके जो है वैधानिकता के बारे में, मैं कानूनी मसले के हिसाब से जानना चाहूंगा किस तरह की वैधता है। देखिए, निकाह बिल्कुल वैसी ही एक शादी है। पर सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि हिंदुस्तान में हर रिलीजियस सेक्ट को, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को जो है ये फ्रीडम है कि वो चाहे तो अपने रिलीजियस राइट्स के हिसाब से शादी करे, या चाहे तो इंडिया का जो सेक्युलर लॉ ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट, उसके हिसाब से शादी करे। अगर किसी ने जो है, अगर दोनों पार्टीज मुसलमान हैं और उन दोनों ने निकाह किया है, तो एक 1937 का एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, वो ये कहता है कि उन लोगों पे शरीयत यानी कि मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। अब वो मुस्लिम लॉ क्या है ये उस एक्ट में नहीं लिखा है, छोटा सा 2 पेज का एक्ट है। अब मुस्लिम लॉ हिंदुस्तान में कोडिफाइड नहीं है, ज्यादातर मैं कहूंगा कि अनकोडिफाइड है। एक 1937 का ही दूसरा एक्ट है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट। तो उसमें जो है वो ग्राउंड्स लिखे हुए हैं जिन ग्राउंड्स पे मुस्लिम मैरिज वाइफ की तरफ से डिसॉल्व हो सकती है। तीसरा एक और एक्ट है 1986 का, जो राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन, डिवोर्स्ड मुस्लिम विमेन की बात करता है। वो जो तलाकशुदा बीवियां हैं वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, राइट्स ऑफ मेंटेनेंस को एक्सरसाइज करने के लिए जो है उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकती हैं। ये बेसिक जो है कानून है। उसके अलावा एक बात क्लैरिफाई करनी बहुत जरूरी है कि एक
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में पास हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में दो बातें लिखी हैं साहब। पहली बात यह कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम या लड़का 21 साल से कम शादी कर लेते हैं तो वो शादी जो है वो वॉइड तो नहीं होगी। कुछ सर्कमस्टांसेस में वॉइड हो सकती है, अगर जबरदस्ती कराई गई हो तो कोई भी शादी हो सकती है, लेकिन वो 18 साल लड़की जैसे ही 18 साल की हो जाती है और लड़का जैसे ही 21 साल का हो जाता है, वो कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि साहब ये शादी जो है इसको वॉइडेबल, जिसको कहा जाता है दी ऑप्शन ऑफ द पार्टी वॉइडेबल, उसको नलिफाई किया जाए, उसको नलिफाई करार दिया जाए। ये एक्ट बहुत बड़ी ये मिसगिविंग है कि ये एक्ट मुसलमानों पे अप्लाई नहीं होता है। ऐसा नहीं है, इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है, ना किसी और कानून में लिखा है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये एक्ट मुसलमानों पे उतना ही अप्लाई होता है जितना हिंदुओं पे। इसलिए हिंदुओं की शादियां भी अगर 18 साल से कम की लड़की हो तो वॉइडेबल हो सकती है एट द ऑप्शन ऑफ द गर्ल और एट द ऑप्शन ऑफ द चाइल्ड जिसकी शादी हो रही है। उसी तरह मुसलमानों की भी हो सकती है अगर वो चाहें तो। अगर वो ना चाहें तो सिर्फ सजा है इसके अंदर 2 साल या 1 लाख रुपए का जुर्माना। शिवा, जिस तरह से हमने डॉक्टर नुसरत और महमूद साहब को सुना, इन्होंने थोड़ा पौराणिक उसके तथ्यों के आधार पर कहा और डॉक्टर महमूद ने हमें कानूनी मसलों के साथ उसे समझाया। आप किस तरह से देखती हैं इसे? मुस्लिम मैरिज भारत में जो अभी जिस रूप में अभी है उसमें वो एक कमियों का भंडार है आज की शक्ल में। और जैसे कि इन्होंने भी टच किया था, सैयद साहब ने भी इसको टच किया था, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इसी पर अपनी बात कहना चाहती हूँ कि इसके सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं मुस्लिम मैरिज के अंदर, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो और भी दूसरी चीजें हैं, वो सब की सब कोडिफिकेशन की कमी की वजह से वो हर गली में, हर चौराहे पर, हर गांव में, हर देहात में अपनी तरह से इंटरप्रेट की जा रही हैं। उनकी व्याख्या अपनी तरह से काजी कर रहा है और वो जो काजी हैं वो लोकल कल्चर से मुतासिर होते हैं। वो जो काजी हैं वो कौन सी पार्टी पैसे वाली है, कौन सी पार्टी ज्यादा दबंग है, इससे मुतासिर होते हैं। और इन सब की वजह से जिस तरह का वो न्याय बांट रहे हैं वो अपने आप में न्याय का मजाक बन गया है। तो कुल मिलाकर के जो कोडिफिकेशन की कमी की वजह से जितने भी आप सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल इसीलिए उठते ही हैं मुसलमानों की शादियों के ऊपर, क्योंकि कोडिफिकेशन हुआ नहीं है। एक जो डॉक्यूमेंट है वो लमसम कोई बात करता है, लेकिन जो अब जैसे निकाह है, निकाह नामे का जो डायनामिज्म है, जो उसकी व्यापकता है, उसको सिकोड़ करके सिर्फ नाम, पता और गवाहों के नाम तक सीमित कर दिया गया है। और मेहर की राशि कैसे फौरन दे देनी चाहिए, कब दे देनी चाहिए, निकाह की अपनी क्या शर्तें हो सकती हैं। निकाह एक बहुत डायनामिक डॉक्यूमेंट हो सकता है और उसी में सारा इंसाफ जो है दोनों के लिए उसी में तय हो सकता है। लेकिन वो सब कुछ खत्म करके जिस तरह से उसको जड़ बनाया गया है, वो जड़ता की वजह से आज मुसलमानों की शादी और उससे जुड़े हुए सभी मामले हमेशा बैड प्रेस उनको मिलता है, हमेशा वो सुर्खियों में आ जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा ज्ञान का उसका अभाव रहता है और इस वजह से जो है एक अलग तरह का भ्रम पैदा होता है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, शीलू शर्मा, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। शीलू, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे लोकसभा चर्चा बहुत पसंद ही है और आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लेते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मुस्लिम लॉ में ऐसा प्रावधान है कि एक मुस्लिम इंसान यानी एक मर्द 2 शादी कर सकता है या 3 शादी कर सकता है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल, मैं शीलू जी आपका सवाल लेके पहले तो मैं डॉक्टर महमूद के पास ही जाता हूँ। जी, एक मुस्लिम मर्द एक से ज्यादा शादी कर सकता है, ये एक अलग बात है। और ये एक अलग बात है कि उसे करनी चाहिए या उसको कोई अनइनहिबिटेड राइट है या कर सकता है, लेकिन उसको करने की बहुत सारी शर्तें हैं। कई कोर्ट्स ने ये कहा है कि पहली शर्त तो खैर सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। और कई कोर्ट्स ने ये कहा है, कम से कम 4 या 5 हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने, कि दूसरी शादी करना बज़ाते खुद जो है आपकी पहली बीवी के साथ क्रुएल्टी है। इसलिए इंडिया के पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में इसलिए आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आपकी पहली बीवी जो है उसने आपको शादी के लिए कंसेंट दी है और वो कंसेंट जो है वो उसने बिला किसी प्रेशर के, बिला किसी जो है वो ऐसे सर्कमस्टांस की दी है जिसमें उसको प्रेशराइज किया गया। एक चीज मैं ये जोड़ना चाहती हूँ
کہ جو بنیادی جو شرط ہے شادی کے لیے کہ بھائی ایک سے زیادہ شادی کی بات جو ہوتی ہے، تو جس وقت اس کی اجازت دی گئی تھی اس وقت مردوں اور عورتوں کی تعداد میں یہ فرق تھا کہ مہیلائیں زیادہ تھیں، جنگ ہو رہی تھی، اور پروش کم تھے۔ آج کے سینسس کے مطابق مہیلاؤں کی تعداد بہت کم ہے پروشوں سے، تو یہ اپنے آپ ہی جو بنیادی گراؤنڈ ہے وہی ایک، اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے مرد کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ پھر اس کے لیے کہاں سے آئے گی؟ شیوا جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی جڑ گئے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں۔ شمی احمد ہیں لدھیانہ پنجاب سے۔ شمی صاحب پوچھیں اپنا سوال۔ السلام علیکم۔ نمسکار جی، پوچھیں۔ جی، میرا سوال تو نہیں ہے، ہاں، لیکن میں بہنا کی تصویر تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نام نہیں جانتا ان کا۔ ایک سجیشن ہے ہمارا میڈیا کے ذریعے، اسلام میں شادی اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان جو ہے برائی سے بچ سکے، اور وہ ہر برائی سے بچ سکے جو آج شریعام ہو رہی ہے۔ شریعام، میں روز نیوز دیکھتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائی، وہ تو سبھی جگہ اسی وجہ سے شادی بنائی گئی ہے۔ اسلام میں شادی اسی لیے بنایا گیا ہے، اور آج دہلی کے ہر گارڈن میں وہ ہر تمام برائیاں، ہم بھی جامعہ کے پروڈکٹ ہیں، IIT دہلی سے پاس آؤٹ ہیں، وہ ہر چیز ہے۔ میڈیا والوں کی نظر وہاں کیوں نہیں جاتی ہے جس گارڈن میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، اور ہر جگہ روڈ پہ جو ہے شریعام ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل بالکل۔ پروگرام کے خلاف ہے، شادی کے اوپر پروگرام نہیں کرنا چاہیے میڈیا کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو چیزیں شمی صاحب جو ہے آپ اس پروگرام پہ، میڈیا کے اس پروگرام پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا کیا اعتراض ہے کہ شادی سوال نہیں ہونا چاہیے؟ جو وواہ ہے وہ چاہے کوئی بھی دھرم ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی، کسی بھی تمام دنیا کے کوئی بھی دھرم ہو، کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پوتر چیز ہی ہوتی ہے، سماجی، لیکن مورل پولیسنگ بھی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج جو بدلتا ہوا سمے ہے، اب اس سمے وہ ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو ان سبھی بندوؤں پر وستار سے چرچا ہوگی۔ Juggle. بریک کے بعد لیگل پوائنٹ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے۔ کارکرم میں آج ہم چرچا کر رہے ہیں مسلم وواہ اور اس سے جڑے ہوئے قانونوں پر۔ ڈاکٹر نصرت پروین خان، میں آپ پہ آنا چاہوں گا۔ جس طرح سے ہمارے پہلی کالر شیرو شرما کا فون تھا، وہ مسلمس کی جو ہے ایک پروش کی 2 یا 3 4 شادیوں کو لے کر تھوڑا ان میں بھرم تھا، اور وکیل صاحب نے اسے تھوڑا کلیریفیکیشن قانونی لہجے سے دیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنا دیش ایک بہو دھرمی دیش ہے، ملٹی ایتھنک دیش ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پرسپشن بھی بنا لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی مشہور فلمی ستاروں، چونکہ ہمارا سماج ان سے زیادہ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اور دیکھا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے اور بھی لوگ وہ دھرم پریورتن کرتے ہیں، خاص طور سے مسلم اس میں کرتے ہیں شادیوں کی وجہ سے۔ تو لوگ ایسا پرسپشن ہے، جس طرح کا سوال بھی تھا، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں ضرور، یہ بہت ہی مسلم لا کی موکری ہے ایک طرح سے، کہ آپ مسلم میں کنورٹ ہو کے اور دوسری شادی کر لیتے ہیں کہ آپ کو لیگلائز ہونے کا رائٹ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے، یہ پہلی وائف کے ساتھ بھی غلط ہے، اور آپ پہلی وائف کے رائٹس کو اس سے ختم تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ نے جب دوسرا نان مسلم بن کے شادی کر لی، آپ کا ریلیجن اب کیا رہ گیا؟ آپ ہندو رہ گئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ قانون سے روک لگ گئی ہے، اب اس کو نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ چاند بی بی، محمد چاند اور والا ہوا، اس کے بعد بہت سارے فلم اسٹاروں کا جیسے کہ آپ ہاں، لیکن اس کے بعد سے تو آپ نے کوئی ایسا ہائی پروفائل کیس نہیں سنا ہوگا جس میں یہ ہوا ہو۔ لیکن ڈاکٹر محمود، میں جاننا چاہوں گا کہ مگر کوئی کسی طرح کا کوئی وروध یا کبھی میں نے قانونی مسئلے پہ اس پہ کوئی بات ہوتے نہیں دیکھی، کسی نے اسے چتایا ہو یا کس طرح کی چیلنج کیا ہو کورٹ کے سامنے؟ کیا ہے 1995 کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، سرلا مڈگل ورسز یونین آف انڈیا۔ اس کے بعد 2000 کا ججمنٹ ہے للی تھامس میں۔ دونوں سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بات بالکل صاف کری ہے کہ آپ ہندو ہیں، آپ نے شادی کی ہندو لا کے حساب سے کی ہوئی ہے، آپ اپنا مذہب بدل لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ مذہب بدل کے دوسری شادی کر لیں، تو یہ دوسری شادی جو ہے یہ بالکل انلیگل ہوگی، اٹ ول بی نل اینڈ وائڈ، کیونکہ آپ کی جو پہلی شادی ہے وہ آپ نے ہندو لا کے انڈر میں کی تھی، تو اس پہ تو ہندو لا ہی اپلائی ہوتا رہے گا۔ تو بغیر ہندو لا کے اندر آپ اس کو طلاق دیے بغیر جو ہے دوسری شادی کر لیتے ہیں، آپ کے مذہب کے بدلنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس شادی پہ تو ہندو لا نیورتھلیس اپلائی ہو رہا ہے، تو اس پہ بالکل بگنی۔ سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جن مہیلاؤں کے ساتھ یہ انیائے ہوتا ہے، جو پہلی پتنیاں ہیں، کبھی بھی وہ سامنے آ کر کے اگر
कोर्ट में जाना चाहें तो इस पर ज्यादा इफेक्टिव रोक लगाई सकती है। चाहे धर्मेंद्र का मामला हो और चाहे ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का मामला हो, दोनों ही मामलों में आप देखिए कि जो पहली पत्नी है वो खामोश रही। ये जो औरत को पीछे से जो एक चला आ रहा है कमजोर बना करके रखने का, ये उससे ज्यादा इसका ताल्लुक है, बजाय इसके कि वो जो कानून का दुरुपयोग है। देखिए हर कानून का दुरुपयोग होता है, मर्डर लॉ का भी दुरुपयोग होता है, लेकिन इस मामले में क्या होता है कि कोई जिस तरह से पॉलीगैमी के मामले में हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, मुसलमान भी अगर कोई मुसलमान महिला अपने पति की दूसरी शादी करने पर कोर्ट में चली जाए तो उसको भी न्याय मिलेगा और वो शादी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से इस महिला को भी मिलता, लेकिन महिलाओं को इतना कमजोर रखा जाता है। वो अपने 2 वक्त की रोटी एक छत के लिए पढ़ी लिखे बड़े घरानों की महिलाएं नहीं जाती हैं। तो ये जो कमजोरी है महिलाओं के अंदर, एक महिला होने की जो कमजोरी है वो समाज में व्याप्त है, हमें उस पर भी बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि जो मैरिज, दूसरी मैरिज या तीसरी मैरिज की बात है, वो किन्हीं हालात के लिए है, ना कि अपने इस मर्जियों के लिए। पूरा हालात पे मैं चर्चा करूंगा। सिर्फ कॉलर हालात हमारे के साथ लिए। कॉलर जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी सवाल ले लूं। डॉक्टर जसवंत है पंजाब से। जसवंत साहब स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो, थैंक यू। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम से मैरिज करता है कोई कपल, उसमें अपने प्रावधान कौन से है कि उनको फैमिली एक्सपेक्ट कबूल नहीं करती उस शादी को, जिसके लिए प्रावधान क्या है उस कपल जोड़े के पास? आप अपना सवाल दोहराएंगे? मतलब इंटर रिलीजियस कोई मैरिज करता है, हाँ हिंदू मुस्लिम हो, हाँ हाँ, ठीक है, तो इसमें वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, ना हिंदू की ना मुस्लिम की, अच्छा ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान कौन से होते हैं हमारे इस कानून में? ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर महमूद, एक स्पेशल मैरिजेस एक्ट है। अगर ये शादी स्पेशल मैरिजेस एक्ट बनाया ही इसीलिए गया है कि 2 अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो हैं उसमें शादी कर पाएं बगैर अपना धर्म बदले हुए। तो अगर ये शादी स्पेशल मैरिजेस एक्ट में की गई है तो शादी पूरी तरह से वैध है, पूरी तरह से जायज है। अगर आपको जो है कोई तंग कर रहा है, अगर आपकी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है, तो आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल करिए या मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके सेक्शन 200 की कंप्लेंट फाइल कीजिए, आपको जरूर वहां रिलीफ मिलेगा। शिवा, देखिए, एक तो हमारा समाज हिंदू और मुसलमान या धार्मिक लाइंस पर इतना ज्यादा बटा हुआ है कि इन शादियों के ऊपर एक सेहतमंद बहस हो नहीं पाई है। अगर सेहतमंद बहस होती और इसके लिए अवेयरनेस होती तो जो नौजवान इसमें जा रहे थे, जो लोग इसमें जा रहे थे, उनको खुद पता होता कि उनके लिए अच्छा ये होगा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाए। तो इसको एक बिल्कुल आपराधिक की तरह से इस्तेमाल करने का प्रोविजन बन के रह गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो किसी ऐसा लगता है जो लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे किसी तरह का अपराध करने जा रहे हैं। तो ये जो एक हमारा हिंदू मुस्लिम का या जो सांप्रदायिकता में बटा हुआ समाज है उसमें इस तरह की शादियों को वैसे ही नापसंद किया जा रहा है या डिस्करेज किया जा रहा है, उस वजह से ये पैदा होता है। वरना स्पेशल मैरिज एक्ट तो बहुत ही सेहतमंद और आदर्श व्यवस्था है, और खुद 2 मुसलमान भी शादी करें तो उसी में करें और 2 हिंदू भी करें तो उसी में करें। बिल्कुल। एक जाकिर हुसैन साहब अभी पंजाब लुधियाना जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। जाकिर साहब पूछे अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है, हाँ जी, ये मुसलमानों ने जब ये शादी 1 शादी या 2 शादी करते हैं, ये शादी कब से शुरू हुई है, ये मुझे जानना चाहता हूँ। मैम आप बताएं, I didn't हिस्ट्री listen. के बारे में जानना चाह रहे कह रहे थे। हैं कि कब ये से जो ये शादी? एक पुरुष द्वारा जो 1, 2 या 3, 4 शादी जो आप कह रही थी कि जी उसके जी अतीत के बारे में थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली ये जो शुरुआत हुई कि कई शादियां, ये काफी पुराना आई थिंक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। और इसमें शुरुआत ऐसे थी कि एक औरत अगर है तो उसके पास वो कई लोगों से शादी कर सकती है या उसके पास कई लोग आते हैं, विजिट करते हैं। उसके बाद उसका अगर उससे बच्चा होता है तो ये उसकी चॉइस होगी, वो बताए कि इसमें से कौन इसका फादर है। उसके बाद ये हुआ कि वो आदमी उस बच्चे का लीगलाइज फादर बन जाएगा, लेकिन उसके रिलेशन और आदमियों से भी रहे। फिर उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे जस्ट लाइक प्रोस्टिट्यूट्स के अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग। फिर उसमें भी अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसके बच्चे को जो है वो एक किस्म की पंचायत या कोई लोग बैठते थे और वो शक्ल मिलाई जाती थी कि जिससे मिल रहा होगा वो उसका बच्चे का फादर होगा। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया कि इसको अगर सही लीगलाइज करके और उसी मर्द के साथ उसकी शादी कर दी जाए तो वो उसका हस्बैंड हो जाएगा लीगली। फिर उसके बाद मुस्लिम मैरिज को बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफाइन करा कि मुस्लिम मैरिज जो है
وہ چاہے وہ ایک آدمی نے 2 عورتوں کے ساتھ کری یا ایک عورت کے ساتھ کری، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ سیکرمنٹ تو نہیں ہے ان لائک ہندو لا، بٹ اٹ از اے کانٹریکٹ. انفیکٹ مسلم لا میں عبادت ہے شادی اور معاملات ہے شادی. عبادت مینس افیئرس اور معاملات مینس ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز. تو یہ ایک بہت قاعدے کی پریبھاشا ہے میرج کی. یہ میرج عبادت ہے اور میرج معاملات ہے. شیبا میں آپ کا پاس آؤں گا، اس سے پہلے ایک کالر کا میں فون لے لوں. وشال ہے چرو راجستھان سے. وشال پوچھے اپنا سوال. جی میں وشال بول رہا ہوں چرو راجستھان سے. آپ پوچھے. میں یہ پرشن پوچھ رہا تھا کہ جس میں چھیتر سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا تھا. کون؟ ایک ہندو لڑکا ایک مسلم لڑکی کے ساتھ وواہ کرنے کے لیے بھاگ گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لڑکی نابالغ تھی اور اس کا وواہ نہیں ہو پایا. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کے سامنے پرانے جیسے کوئی کیسز ہیں ایسے جس میں مطلب کوئی سفلتا ملی ہو اس میں، مطلب کہ دونوں کی شادی مطلب سیکورٹی کے ساتھ، مطلب لڑکی مائنر ہے، نابالغ ہے. ہاں لیکن مطلب اگر ایسا کوئی لڑکا ہو جن کا کوئی وواہ ہوا ہو پہلے، مطلب آپ کے سامنے کوئی کیس ہے جہاں پہ سیکورٹی مل تو مطلب پولیس کی اور سے یا کورٹ کی اور سے، مطلب میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے. وکیل صاحب بتائیں. دیکھیے نابالغ اگر لڑکی نابالغ ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہے. نابالغ لڑکی کو آپ بھگا کے لے گئے ہیں تو سیکورٹی نہیں، پنشمنٹ ملنی چاہیے. اور ابڈکشن کا کیس بننا چاہیے، ریپ کا کیس بننا چاہیے، اور پروہیبیشن آف چائلڈ میرج ایکٹ کے انڈر میں جو ہے 2 سال کی سزا اور جرمانہ ہونا چاہیے اگر نابالغ ہے تو. لیکن اگر نابالغ نہیں ہے تو پھر اگر آپ نے شادی کی ہے اور لڑکی آ کے کورٹ میں یہ کہتی ہے کہ ہاں صاحب میں نے اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ شادی کری ہے تو ظاہر ہے آپ کو سیکورٹی ملے گی ہر طرح کی. ویسے بھی چاہے وہ جو ہے ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہو، چاہے وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت ہو، جس طرح سے وکیل صاحب نے بتایا کہ ورتمان پریدرشیہ میں جو ہے وہ بچوں کے جو سنرکشن کو لے کے ایک قانون آیا ہوا ہے، اس کے مد نظر مسلمس میں بھی اب 18 سال کی ایک عمر جو ہے لڑکیوں کے لیے طے کر دی گئی ہے. ایسی استھتی میں چاہے شادی کیسی بھی ہو، اگر لڑکی مائنر ہے، نابالغ ہے تو وہ اپنے آپ میں غیر قانونی ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں جی. اور میں دوسری بات میں ایک چیز اور کہنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے جو جس سوال کا جواب ڈاکٹر نصرت دے رہی تھیں کہ یہ 2 شادیاں جو ہیں یہ کب سے چل رہی ہیں یا 4 شادیاں کب سے چل رہی ہیں. دیکھیے اسلام کے آنے سے پہلے 100 شادیاں کرتے تھے، 100 بیویاں ہوتی تھیں. اسلام نے اس پہ ایک روک لگائی اور یہ کہا کہ دیکھیے آپ شادی کر سکتے ہیں ایک بیوی سے، ایک عورت سے. چلیے زیادہ سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ایک ایڈیم ہے عربک کا کہ آپ 2 کر لیں 3، لیکن 4 سے زیادہ نہیں. اور اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو اس کی شرطیں آپ کو ہر بیوی کو ایکول ٹریٹمنٹ دینا ہے. اور اگر تمہیں ایسا لگے کہ تم ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دے پا رہے ہو اپنی باقی بیویوں کو تو تم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک میں فون اور لے لوں. ہمارے میں کالر جڑے ہیں. ابھیجیت جڑے ہیں غازی آباد اتر پردیش سے. ابھیجیت پوچھے اپنا سوال. فیض آباد معاف کیجیے. سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی اگر مسلم لڑکی کا ڈیوورس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں وہ کیس جو شابانوں والا کیس میں اس کو جو ہے پلٹ دیا گیا کیس کی، اس کو کوئی خرچہ نہیں دیا جائے گا، کوئی کمپنسیشن نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی جس نے ڈیوورس اپنی مرضی سے لیا اس میں کمپنسیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک. میں یہ سوال آپ کا بعد میں لیتا ہوں. پہلے میں اپنا وہ دورالو سے ہم اگلے سیگمنٹ میں لے لیں گے. وہ ایک بڑا ویاپک اپنے آپ میں چرچا کا وشے ہے. جو آپ جو بہو شادیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے 100 شادیاں ہوتی تھیں. کنگ سولومن جو ہسٹری کے بہت بڑے دانشور وزڈم کے لیے جانے جانے والے جو کنگ ہیں ان کی ہزاروں میں شادیاں تھیں. ٹھیک ہے. اسلام نے روک لگائی کہ کیپ لگا دیا کہ 4 اور 4 بھی شرطوں کے ساتھ میں. لیکن قرآن جو ہے، قرآن کا اسپرٹ مونوگمی ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم صرف ایک کرو کیونکہ تم کسی اوروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. تو جو اسپرٹ، یہ تو ہمارے پتر ستاتمک ڈھانچے کی کمی ہے کہ ہمارے جو دھرم گرو ہیں وہ اس کو پرچارت نہیں کرتے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم صرف ایک کرو، تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ کیونکہ تم انصاف نہیں کر سکتے. تو جو قرآن کی جو آتما ہے وہ تو بہو پتنی وواہ کی نہیں ہے، وہ تو ایک پتنی کی ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے من میں کنفیوژن ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ مہیلائیں اپنے قانونی ادھیکاروں کا اپیوگ کرنے لائق نہیں بن سکی ہیں. قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا اور لیگل ریمیڈی لینا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، جس میں پیسہ بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے دوسروں کی، اور کئی ریسورسز انوالو ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہے. تو جو پورا پیڑت پکش ہے اس کے لیے آپ نے قانون بنا بھی دیے ہو تو پیڑت پکش اپنے قانونوں کو انجوائے نہیں کر پا، اپنے ادھیکاروں کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہے. اس وجہ سے تو میرے خیال سے اب دوسرا سیگمنٹ زیادہ اہم ہے، اس پر جائے جائے. پہلے میں ڈاکٹر نصرت سے اسی وشے پہ تھوڑا میں اپنی نالج کے لیے پوچھ لوں.
मैम, जिस तरह से हमने आप जो बातें निकल के आई उस समय पे जब ये बहुपत्नी वाला एक प्रथा थी और वो एक उस समय का अपना एक उदाहरण था। अब समय बदला है आज का वर्तमान युग में, और जो कानून होता है, क्लाइमेट होता है, वो उस देश के हिसाब से होता है। आपको लगता है जैसे अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो ऐसे परिदृश्य में थोड़ा इसमें भी संशोधन का या कुछ और भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। और जैसा कि सैफ बार बार कह रहा है, क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है लॉ, इस वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इसी सेम चीज को जो कुरानिक वर्सेस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो, वही बेहतर है, वही बेस्ट है, उससे अलावा अगर आप करते हो तो अगर जस्टिफाई कर सकते हो और जस्टिफिकेशन का रीजन, अदरवाइज ये सबसे ज्यादा आपके लिए गलत हो जाएगा अगर आप कई औरतों को मेंटेन ना कर सको। तो इसको भाई संख्या आज औरतें कम है, मर्द ज्यादा है। अगर एक आदमी एक से ज्यादा शादियां कर लेगा तो एक अपने ही किसी साथी का हक मारेगा ना वो। उसके अलावा वो तो नहीं, देखिए जो बुनियादी बात है, इस्लाम में शादी एक से ज्यादा की इजाजत तभी दी गई कि जब संख्या का डिसबैलेंस हो गया था। बुनियादी बात देखिए, और कोई वजह नहीं थी। संख्या का डिसबैलेंस हुआ था क्योंकि युद्ध हुआ था और पुरुष मारे गए थे। आज भारत में, पाकिस्तान में, इन सब जगहों में जहां महिलाएं कम हैं और पुरुष ज्यादा है, वहाँ ये बात अपने आप ही खत्म हो जानी चाहिए। क्या जस्टिफिकेशन? मैं इससे आपको बहुत क्लैरिफाई करके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। जैसे कि ये सब कुरान में लिखा हुआ है। अब इलिटरेट मासेस जनरली ये नहीं जानती हैं, और एज यू नो काफी पॉपुलेशन मुस्लिम्स में ऐसी है जो पढ़े लिखे नहीं है इतना, बस उन्हें इतना पता है कि 4 शादियां हो सकती हैं। वो किन हालात में हो सकती हैं, किन तरीके से, वो नहीं पता। अच्छा, तो ये तो लेकिन लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है ऐसे। मगर इस्लाम के नाम पे बताया जो सच में इस्लामिक कंट्रीज है या मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने बाकायदा लॉज, कोडिफाइड लॉज बनाए और उनमें सेम बात बिल्कुल लॉ के पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबडी, फॉर एग्जांपल द लॉ की जैसे लैंग्वेज होती है कि ऐसे नोबडी कैन एंटर इनटू मोर देन दिस, हाउएवर सम प्रोवाइजो लगा के, और उसमें उनको परमिशन दी कि अगर कोई ऐसे हालात हैं, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कई बार जहां पर आपको जरूरत पड़ती है टू एन एक्सटेंट। एक तो ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो गई कि अगर एक आदमी की एक बीवी को कोई प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली चाहे वो उस औरत की हेल्थ को लेके या उनके अगर बच्चा नहीं हो सकता उसको, कई बार साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि इस किस्म की अगर लीगलिटी में परमिशन है तो वो बेटर है रादर देन एंटरिंग इनटू इलीगलिटी। तो इसी चीज को अगर हम कोडिफाइड लॉ ले आए तो फिर सारी डिबेट्स एंड हो जाएंगी और सारे राइट्स अपने आप आ जाएंगे। वहीं आके प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, कई चीजें ऐसी हैं जो पौराणिक महत्व की हैं, जिनका आज भी हो सकता है कि वर्तमान युग में जो है उसका एक अपना अलग महत्व हो, लेकिन जैसे कि चर्चा से निकल के आया है कि कई बार ऐसा हो जाता है